देखिए डिस्कशन में टाइम लगता है ना, क्वेश्चन के डिस्कशन में, इसीलिए हम बहुत बहुत क्वेश्चन आप घर में बहुत बहुत करते होंगे, लेकिन यहाँ एक एक क्वेश्चन का एक एक कुछ ना कुछ उसके पीछे छुपा है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, है ना। सर एक बार और चलिए बताइए ना क्वेश्चन क्या है। प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ देखिए। हाँ हाँ इसी के बाद हाँ, स्क्रीन चलिए स्क्रीन कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था सर, इसीलिए। अभी ठीक है ना, अभी ठीक है ना। हाँ हाँ सर, बस हाँ एक्सपेंड कर चलिए यहाँ, दीजिए। हाँ यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया है कि 2 sin x इज इक्वल टू 2 sin x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो ये नंबर ऑफ इंटीजर ऑफ के कितने मान ऐसे हैं जिसके लिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देता है। तो हम रैंडमली चेक करते हैं, और कुछ बेसिक चीज आपके माइंड में रहना चाहिए कि साइन एक्स का जो वैल्यू होता है -1 से +1 के बीच में है। तो के की वैल्यू अगर आप, पहला मैंने नंबर लिया है कि अगर 0 लेते हैं आप, तो इसमें जब के की जगह 0 पुट करोगे तो आपको मिलता है यहाँ पर ये, इस तरफ मिलेगा 1। तो 2 sin x इज इक्वल टू 1, मतलब sin x इज इक्वल टू 1/2, वो 60 का वैल्यू होता है। तो ये सॉल्यूशन देगा ना, ये sin x इज इक्वल टू sin अल्फा है, उस सॉल्यूशन को निकालना नहीं है, पूछ रहा है कि सॉल्यूशन होता है कि नहीं ये बताना है। ठीक है, इसके लिए सॉल्यूशन होता है वो तो लिखते हैं अपन, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, उसको नहीं पूछ रहा है। फिर दूसरा, अगर आप रैंडमली k इज इक्वल टू 1 लेते हो, तो 1 जब लोगे तो देखो जरा मान रख के यहाँ पर क्या मिलेगा, k की जगह 1 रखोगे तो 2 + 1 3, और इधर से क्या मिलने वाला है 3/2। ये देखिए, तो 3/2 तो साइन के किसी भी वैल्यू का मान नहीं है ना टेबल के फॉर्म में। ठीक है, जी सर। 3/2 नहीं आता है। अगर फिर से चेक कर लीजिए, k इज इक्वल टू 2 रख के देख लीजिए, तो 2 रखोगे तो k की जगह ये हो गया भाई, कहाँ गया हमारा वैल्यू, 2 2 2 जा 4 और 5, तो 5/2 आएगा, तो 5/2 भी नहीं होता। तो फिर हमने चेक किया कि k इज इक्वल टू -1 रखिए, तो क्या मिलेगा देखिए जरा, आपको ये मिलेगा -1/2। हाँ तो -1/2 होता है। 180 + 60 करेंगे 220, तो आपको कितना मिलेगा -1/2। तो k का यही दो वैल्यू है जिसके लिए ये प्रॉपर सॉल्यूशन आपको देता है। इसलिए k के कितने वैल्यू हो गए, इंटीजर वैल्यू 2, तो सी इसका आंसर। ठीक है, जी सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, ये क्वेश्चन कितने लोग से बना है, किसी का ब्रांच कंप्यूटर साइंस है क्या आप में से? यस सर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है तो जानते होंगे आप, है ना। जी सर, प्राइम नंबर के बारे में नहीं सुने हैं जी? जान रहे हैं सर। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन कितने लोग से बना है, क्या है इसका आंसर, कोई बताएगा? देखिए डिटर्मिनेंट आज के समय में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत सारा अपने आप को चेंज कर चुका है ना। तो और देखिए ये सारे क्वेश्चन उन्हीं जगह के हैं, समझ लीजिए ये चीजों को लिंक कर रहे हैं, इनको मॉडिफाई किया गया है जो जो सेंट्रल लेवल पे इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्टेट लेवल पे इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां के। ठीक है, जिसको मेनली यूपीएससी और सीजीपीएससी कंडक्ट कराते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन को कंसिडर करिए, क्या दिया है देखिए। वेयर एक अपन को डिटर्मिनेंट के बारे में पूछ रहा है कि अपन को एक डिटर्मिनेंट दिया है कि चलिए एक डिटर्मिनेंट है आपके पास, ए इस तरह से परिभाषित है कि पी क्यू आर और एस। बोल दिया है कि ये जो पी क्यू आर है वो क्या है, डिफरेंट प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर या मल्टीप्लीकेशन सिर्फ 1 के साथ पॉसिबल है, वो और टूट नहीं सकता। जैसे 1 को 1 × 1 लिखोगे, 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं, लेकिन और दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ बताइए। सुधा कहाँ है? हेलो, अच्छा, वो घर पे नहीं है क्या? शायद किसी का माइक ऑन है, बाकी लोग को आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके चलिए, तो ये प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर है। फिर 3 को देखिए, 3 को 3 × 1 लिख सकते हो, तोड़ नहीं सकते। और 5 को लिख सकते हो 5 × 1। 6 नहीं है, 7 × 1। ऑड नंबर नहीं है ना भाई, ऑड नंबर नहीं है। जैसे 9 नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि 9 को 3 × 3 लिख सकता हूँ, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर 11 है, 11 को कोई दो नंबर के फैक्टर में नहीं लिख सकते। फिर 12 नहीं है, फिर 13 है। आ रहा है समझ कंसेप्ट प्राइम नंबर का? प्राइम नंबर वो है सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, 2 ही फैक्टर होते हैं। हाँ वही 2 ही फैक्टर होते हैं, सिंपल। तो क्या दिया है भाई इसमें, एक और वो नंबर सिर्फ। हाँ एक और वो नंबर, ठीक ना। तो क्या दिया, <15। तो <15 तो इतने ही होंगे हमारे पास, 15 से छोटे।
इतने ही प्राइम नंबर होंगे। तो पूछा है कि देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आर, डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या क्या मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा अगर डिटर्मिनेंट का बेसिक प्रॉपर्टी आप जानते हैं तो इसको सॉल्व जब करते हैं हम लोग तो क्या मिलता है जी, पी एस माइनस क्यू आर, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा ना इसका वैल्यू। अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगा आपको, जब आप ये छोटे से छोटा रहे और ये बड़े से बड़ा रहे। आप इस मल्टीप्लिकेशन में छोटा सा छोटा वैल्यू घटाओ तो आपको यहां पर बड़ा सा बड़ा वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम पूछा है। तो आपको पी एस और क्यू आर ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जो बड़े और छोटे का कॉम्बिनेशन हो। और कहाँ कहाँ रखेंगे, तो भाई बड़ा नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक तो ये है, एक तो ये है, छोटा नंबर ये है और ये है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट में कैसे सेट करेंगे, तो कई लोग क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q, इसको ले लेते हैं R, इसको ले लेते हैं S, तो नहीं होगा सॉल्व उससे। आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो PS मतलब P और S बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक। P और S बड़ा नंबर होना चाहिए, तो P की जगह क्या लिखोगे, पहला नंबर लिख लो 13 और S की जगह 11, और R और Q क्या होने चाहिए, छोटे नंबर होने चाहिए। तो छोटा नंबर इस प्राइम नंबर के सेटअप में क्या है, 2 और 3, ठीक। तो 2 ले लो एक को और एक को 3 ले लो, तभी आपको मैक्सिमम मिलेगा ना। अगर नंबर को इधर उधर किए तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा डिटर्मिनेंट। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 33 का 3 और ये हो गया 143 और माइनस 3 2 जा 6, ठीक है जी। तो क्या आएगा 137, पॉजिटिव ऑड नंबर। 137 क्या है, ऑड नंबर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलता है आपको, पॉजिटिव ऑड नंबर। आवाज नहीं आ रहा है रेडमी, बाकी लोगों को आ रहा है जी, देखिए थोड़ा सा चेक करिए आप अपना, है ना। ये क्लियर हुआ जी क्वेश्चन, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। प्राइम नंबर के कंसेप्ट से सॉल्व हुआ है। तो प्राइम नंबर तो चलो पता लगा लेते हैं कि ये होता है करके, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं लोग। पी क्यू और आर एस की जगह वैल्यू पुट करने में गड़बड़ कर देते हैं। क्या है, लगातार चयन कर लेते हैं तो बड़े नंबर्स को, कई लोग 13 11 7 और 5 को ले लेते हैं तो भी आंसर नहीं मैच खाएगा। आपको डिटरमिनेंट का ये प्रॉपर्टी समझना होगा कि यहाँ पर क्यू आर जितना छोटा रहेगा उतना बड़ा नंबर आपको मिलेगा। तो छोटा कब रहेगा, तो वो सेटअप में यहाँ पे फिर वैसे नंबर को रखना पड़ता है। तो इट्स अ पॉजिटिव ऑड। ऑलमोस्ट अभी बना लिया था मैं, हाँ हाँ, बट वही क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा वो हो गया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऐसा हो गया था। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोच लिया आप, है ना, ठीक है। हाँ मतलब कितने पॉजिटिव और वो है। हाँ ये क्लियर हुआ अभी। जी सर। देखिए ऐसे ही गलत होता है ना एग्जाम हॉल में। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना कि वैसे वैसे क्वेश्चन हमने डाला है जिसको आप गलत करोगे और अभी आप गलती किए रहोगे तो बाद में आपको उस चीज का समझ में आएगा कि उतना भी इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं छुपा था, आसानी से सॉल्व हो जाता है ये, ठीक है। आगे बढ़े। जी सर। ओके, चलिए जी 9 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए। इस तरह के 2 क्वेश्चन डाले हैं सीट में और दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखिए जरा। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक किसी से सॉल्व हुआ है तो उसका आंसर क्या मिला है उसको। 9 नंबर क्वेश्चन, क्या निकाले हैं जी, कोई बताएगा मुझे जिस किसी ने सॉल्व किया हो तो। बोलिए। -1/2 आया सर। आंसर कितना है, -1/2 ना। ओके, इट्स करेक्ट आंसर, -1/2। सॉल्व कैसे किए बताइए, क्या तरीका लगाए आप। क्या तरीका लगाए जी सर, इसमें 225 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था सर। हाँ 180 + 55।
हाँ बढ़िया, सही A है। is equals to 180, A is equals to 180 पुट किया और B is equals to 45। गुड, यही अप्रोच है इसके लिए, अच्छा है ना। देखो भाई क्या दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 225 है, तो ये 225 कब मिलेगा, तो इसको सिंपल बेसिक वाले एंगल में तोड़ लो कि 180 और प्लस अगर आप 45 करते हो तो आपको मिलता है 225, ठीक है ना। तो यहां से सिंपल कंपैरिजन से मिल रहा है कि a की वैल्यू आपने ले ली है 180 और b की वैल्यू ले ली है 45। अब बस अपने एक्सप्रेशन में रख दो 2 cos 180 अपॉन 1 माइनस cos 180 इंटू कॉट बी है ना, तो 45 अपॉन 1 प्लस कॉट बी मतलब फिर 45, ठीक है जी। अब cos 180 कितना होता है -1, तो ये -2, नीचे ये -1 होगा तो -1, ये +1 तो कितना हो गया 2 हो गया, इंटू कॉट 45 1 होता है जी, और 1 अपॉन कॉट, ये कॉट है ना, सॉरी दिस इज कॉट, तो कॉट 45 फिर 1 तो 1 + 1 मतलब 2, तो ये हो गया -1 और कुल मिला कितना मिला -1/2। दिस इज क्लियर, यस सर। क्लियर हुआ, बेसिक है ना, बहुत बेसिक है। वहां पे दिया है कि a प्लस बी 225 है, तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन ले लीजिए जिसको 225। अब बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जिसको मिला के 225 होता है, लेकिन भाई जिसका वैल्यू जानते रहो ऐसे से तोड़ना उसको, है ना 225 को। अब कोई 200 + 25 कर लेगा तो फिर 200 और फिर ना तो 25 अंश का वैल्यू पता है उसको, ना 200 का पता है, ठीक है। तो इसको वहां पे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े जी सर। चलिए, ये तो बेसिक हमारे स्टडी का पार्ट है, जनरल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन का पार्ट है ये। चलिए ठीक, ओके। जनरल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 9 और 10 में हमने 2 क्लासेस में इसको पूरा समेटा है कि जनरल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन आपको सीखना हो। ये कौन सा वैरायटी का है जी, 4 वैरायटी पढ़े हैं हम लोग जनरल फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो एक जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो आता है ये उस तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा है, टाइप बी वाला। हाँ क्या है इसका आंसर, क्या मिला है थोड़ा सा देख लें पहले, क्या आंसर इसका जी 10 का। इसका आंसर ऑप्शन ए है सर, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा प्लस π/4। ठीक है, तो जिन्होंने पा लिया है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं पाया है, जिनसे गलती हुई है, ये आंसर आया है। ध्यान से समझेंगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए भाई यहाँ पे हमने एक तरीका पढ़ा था कि यदि a cos थीटा प्लस b साइन ले लो कोई सा भी आगे पीछे, साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग कुछ दिया है, अगर यहाँ पर समथिंग कुछ दिया है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक r का कंसेप्ट पढ़ते हैं जो कि a² + b² के बराबर होता है। लेक्चर 9 या 10 में आपको समझ में आएगा, 10 में मेरे ख्याल से। तो फिर ये जो चीज निकल के आता है उसको फिर इस पर्टिकुलर टाइप के इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो अभी जो है हमको क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस अल्फा, तो एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें साइन भी है और कॉस भी है। तो ये कुछ उसी तरीके से यहाँ से कंपेयर करोगे तो a के जगह है 1 और b के जगह है 1। तो अगर आप उस फैक्टर को डिफाइन करना चाहते हो कि r क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1² प्लस 1² मतलब √2। तो √2 से फिर मैं इस इक्वेशन के बोथ ऑफ साइड को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड करोगे तो 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा इन दिस एंड √2 कॉस अल्फा। तो √2 1/√2 किसका वैल्यू आता है, साइन और कॉस में 45 का आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतना है कि इक्वल टू की साइड देखना है क्या चीज है, ये क्या है, कॉस अल्फा है। तो आपको कॉस का फॉर्मूला बनाना है इसको, अगर इस तरफ साइन अल्फा रहता तो साइन का फॉर्मूला बनाना है आपको, बिकॉज ये कॉस अल्फा है इस तरफ। तो कॉस का फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये साइन π/4 इसका वैल्यू 1/√2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस π/4 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू,
अच्छा सॉरी, ये √2 से डिवाइड किया हूं तो ये √2 कट गया है ना, इसको इग्नोर करिएगा। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर cos अल्फा बस बचा है। अब आप फॉर्मूला जानते हैं कि जी cos a माइनस b क्या होता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से cos a cos b प्लस sin a sin b, यही होता है ना। तो उसी फॉर्म में देखिए sin a sin b cos a cos b, तो कुल मिला के ये है आपके cos थीटा माइनस π/4 का फॉर्मूला इज इक्वल टू cos अल्फा। तो बिकॉज राइट हैंड साइड में cos था इसलिए इधर cos का फॉर्मूला बनाए। अगर इस क्वेश्चन को चेंज करना है मुझे तो यहाँ पे मैं √2 के साथ sin अल्फा कर देता हूँ। तो sin अल्फा अगर हम रख देंगे यहाँ पे तो इधर आपको फिर sin का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, cos π/4 और यहाँ पर लिखते हैं sin π/4, तो फिर वो sin a प्लस b का फॉर्मूला बनता है। तो अब ये उस रूप में दिख गया है जो जनरल फॉर्म इक्वेशन हम पढ़ते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, ये पढ़ते हैं ना जी, ये कंडीशन पढ़े हम लोग फॉर्मूला में। और इसके लिए जनरल फॉर्म सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल फॉर्म सॉल्यूशन क्या होता है इसके लिए, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है। तो बस सर यहाँ से आप सर वैसे दूसरा मेथड से बनाया था सर, कौन सा मेथड से बनाया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 रखा, उसके बाद आ गया है सर वो। ये तो जनरल फॉर्म का इक्वेशन है, वो रैंडम आ गया होगा आपको, कैसे वन रखे तो आ गया सर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 रख दिया, फिर उसके बाद √2 को इस पार ले आया सर, तो 1/√2 हो गया, तो cos 45 का आ गया सर ये। तो cos 45 ठीक है तो cos 45 का होता है π/4, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो है, तो आप कैसे चुने ऑप्शन अपना? तो सर मैं ये शॉर्टकट हो गया ना सर मेरा, जैसे ठीक है ना, देखो तो π/4 तो दो जगह है ना जी। हाँ सर, इस कौन साइड सा ऑप्शन? cos 5 सर इन्होंने एक्चुअली बताया sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1 पुट करने का, वो गलत हो गया ना सर, स्क्वायर में रहता है फॉर्मूला। ठीक है ना, 1 रखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो वैसा आप कर, जो भी तरीका तिगड़म लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन यहाँ तो कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि π/4 तो यहाँ पर भी और π/4 यहाँ पर भी है। तो चलो पहला ऑप्शन लगा दिए तब तो मिल गया नंबर, लेकिन मान लो इधर ध्यान गया तब कैसे करोगे? ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे थीटा क्या है जी, थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा है, ठीक है। अभी π/4 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओगे आप, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और प्लस π/4, पहला ऑप्शन आपका, ठीक है ना जी। वो टाइप है जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हम पढ़े हैं, उसका टाइप है, इजी सा है, आसानी से जल्दी सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आगे बढ़े जी। यस सर। चलिए, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके CGPSC ने पूछा था, ये वाला पिछले बार के पेपर में आया था। ये पिछले बार के पेपर में ये क्वेश्चन था आपके 2016 के पेपर में, तो सॉल्व किए हैं। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ये जबरदस्ती का इक्वेशन डाला है तो, आर अल्फा एंड बीटा स्क्वायर, where beta square is greater than 1/2, then which of the following is the equation whose roots are this much। तो रूट्स जो है उसमें इसको देखना है आपको, क्या आ रहा है, आई आ रहा है। आई किस में आता है जी, इमेजिनरी रूट में आता है। अब अगर आपको पता है कि d की वैल्यू अगर लेस देन 0 पाते हो आप, तो वो कैसा रूट आता है, इमेजिनरी रूट आता है ना। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac निकालो, तो चारों इक्वेशन को चेक कर लो, बस कहां पर आपको मिल रहा है, ठीक, और जहां पर इमेजिनरी रूट आ रहा है वही आपका ऑप्शन है, बस ठीक। तो इस हिसाब से इसको चेक करेंगे आप, तो यही एक तो फिट बैठेगा यहाँ पर, और ये इसका आंसर है। डिटेल में बताने की जरूरत है क्या, कि क्लियर है? ये क्लियर है सर। ठीक है, वो तो बस इमेजिनरी रूट ही दे दिया है, बस हमको चेक करना था कि डी का वैल्यू क्या आता है। लेस देन 0 आया मतलब फिर वो नेगेटिव हो। आगे बढ़े,
जी सर। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है जी, इसको कौन कौन बनाया है? इसको मोल्ड किए हैं थोड़ा सा हम लोग, बताइए क्या है आंसर इसका? किसी ने सीसी सॉल्व किया है जी? किसी ने? देखिए मॉड्यूल 1 सबका हो गया है ना, मॉड्यूल 1 का जितना लेक्चर है सबको पहुंच गया है। 0 आया है सर। 0 आया है। और बाकी लोग जी सही आंसर है। रवि जी बोल रहे हैं ना? नहीं, प्रदीप बोल रहा हूँ सर। अच्छा प्रदीप जी, हाँ प्रदीप जी 0 आया, ठीक है। और किसी से सॉल्व हुआ है जी? मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? कितने लोग जुड़े हैं? 7-8 लोग, कितने लोग हैं? तो समझ तो पा रहे हैं ना? ये सर नहीं आवाज आया आ तो रही नहीं आया बोलिए, है ना? तो अपन आगे बढ़ेंगे उसमें, ठीक है? सर। ओके, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, दिया क्या है। क्वेश्चन समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, इफ फंक्शन एफ एक्स इज गिवन एज, एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक फंक्शन दिया है, ये पूरा दिया है कि x जो है एक इंटीजर वैल्यू लेता है, इंटीजर वैल्यू लेता है, याद रखना इंटीजर, इन इंटरवल -1 से 1 के बीच, या -1 से शुरू करके पुट कर देंगे सर, हो जाएगा, आ जाएगा। हाँ ठीक है, कोई सा भी वैल्यू, लेकिन समेशन एफ एक्स भी बोला है ना, थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए। आप तो डायरेक्ट निकाल लिए है ना, लेकिन वो पूछा क्या चीज है, एफ एक्स की वैल्यू होगा क्या होगा वो नहीं पूछा है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ठीक है? आप स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल लिए हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसी में कंफ्यूज होंगे, किसमें कि यार एफ एक्स थोड़ी निकालना है, वो तो समेशन एफ एक्स पूछा है, समझ रहे हैं? और समेशन एफ एक्स का मतलब होगा सम, कुछ फंक्शन का सम, तो फिर वो लोग कंक्लूजन की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। दिया क्या है, इंटरवल -1, 0 और 1। इंटीजर में यही 3 नंबर होंगे ना, इससे अलग तो कोई नंबर नहीं होगा इंटीजर में, -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना? तो जरा जैसे अब यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू यही 3 हो सकती है, तो 0 पे तो 0 डाल के 0 मिल गया, वो एक जन ने बता दिया हमको, है ना? सर ये तो ओपन इंटरवल, तो ओनली उतना डीप मत जाइए, सिंपल इंटरवल है, -1 से 1 के बीच में इंटीजर नंबर लेना है, ठीक है? इंक्लूड है वो, -1 भी है और 1 भी है उसमें, ठीक है? ओके ठीक। और समेशन है इसलिए जी, समेशन है इसलिए अपन को लेना तो पड़ेगा ना, एक ही चीज का समेशन। तो चलो भाई 0 पुट करते हो, तो ये वाला रो मेरा C3, ये वाला यहाँ x की जगह 0, ठीक, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो क्या मिलेगा 1 0 0। अब यहाँ कुछ भी मिले 1 0 और 0, तो 2 ठो कॉलम बराबर हो गया, मतलब क्या मिलेगा 0। दूसरा कंडीशन 0 पुट करोगे, तो 0 पुट करोगे भाई तो क्या मिले, 0 का तो हो गया, -1 का देख लो, -1 पुट करेंगे तो यहाँ मिल गया 0, यहाँ पे मिल गया 0, यहाँ पे मिल गया 0, यहाँ पे मिल गया 0, मतलब C3 पूरा 0 हो गया। तो -1 में भी क्या मिल गया 0। अच्छा 1 में चेक कर लो, 1 में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो R3 पूरा 0 हो गया, तो 0। तो फाइनली जब सबका समेशन निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर होगी बाकी लोगों को? ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन प्रॉपर्टी से सॉल्व हो गया डिटरमिनेंट के, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आता हूं मैं। ये क्वेश्चन बताइए क्या है आंसर इसका? किन्ने सॉल्व किया है इसको? क्या है आंसर जी इसका? किसी से सॉल्व हुआ है? नहीं बन पाया सर, नहीं सॉल्व हो पाया। और बताएंगे? वंदना, जागृति जी, आप लोग ऐड हैं कि नहीं है? यस नहीं सॉल्व किया सर, ये सॉल्व नहीं हुआ सर, इसका आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है चलो देखते हैं आगे ना, बहुत बेसिक है, क्या दिया है उसको थोड़ा समझिए। कोसेक थीटा इज इक्वल टू P प्लस Q अपॉन P माइनस Q, ये दिया है। तो आपको वैल्यू निकालनी है cot π/4 प्लस थीटा/2 की, सॉरी दिस इज π/4,
कि पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4 मतलब 45 ना। और ध्यान देंगे थीटा और कहीं पर नहीं, थीटा इस इक्वेशन में और कहीं पर भी नहीं है, इसकी वैल्यू है बस। तो अगर आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू एक रैंडम, मैं बोला ना कि जो नंबर लाइन है हमारा थीटा की जो चीज है कि 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, तो ये इसका एप्लीकेशन है भाई 30 का। 45 को तो बहुत देख लिया आप, 90 का भी होता है, 0 का होता है, तो ये 30 के एप्लीकेशन पे बना है। कैसे देखिए, अगर मैं लेता हूं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या मिलेगा, कॉट पाई बाई 4 मतलब 45 और प्लस थीटा बाई 2 मतलब 30 बाई 2 मतलब 15, ऐसे मिलेगा। तो आपको मिलने वाला है कॉट 60 और कॉट 60 की वैल्यू, कॉट 60 की वैल्यू जी 1/√3 कितना आएगा कॉट 60? √3 आएगा सर। अच्छा √3 आएगा कि 1/√3 आएगा? 1/√3 cos 60 अपॉन क्या करेंगे, sin 60 है ना। तो क्या होता है 1/2 और ये क्या होता है √3/2। कितना आएगा? 1/√3। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए उस एक्सप्रेशन में क्या दिया है जी, कोसेक कितना रखेंगे हम लोग, थीटा कितना सेलेक्ट किए हैं 30 डिग्री, ये क्या है p प्लस क्यू बटे p माइनस क्यू। कोसेक 30 कितना होगा, कोसेक 30 कितना होगा 2 ना, 2 सर। साइन 30 1/2, कोसेक 30 इज 2, तो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। चलिए सॉल्व करते हैं, 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू, तो क्या मिलेगा जी 2p माइनस 2q इज इक्वल टू p प्लस क्यू। तो फाइनली यू हैव क्या मिलेगा आपको, p इज इक्वल टू 3q, ऐसा मिलेगा। अब आप ऑप्शन में ये चेक करिए कि जहां पर भी p के जगह 3q रखते हैं तो ये आउटपुट आपको मिलता है 1/√3। ऑप्शन में p के जगह 3q रखना है और ये देखना है कि कहां से 1/√3 मतलब उसका आउटपुट हमको मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, ऑप्शन ए, कहां से मिल रहा है, ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है q, और q के जगह क्या रखेंगे, सॉरी p के जगह 3, हाँ p के जगह क्या रखेंगे 3q। ऐसे, ठीक है ना जी। 13 का क्या है आंसर, ऑप्शन ए हो सकता है। सेटिस्फाई कर रहे हैं सर ये मतलब आइडिया कैसे लाएंगे सर ऐसे, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में आप एक बार 0 अप्लाई करेंगे, 30 अप्लाई करेंगे, इसीलिए सीट में हमने उन सभी तरह के क्वेश्चंस को डाले हैं कि जो 45 से बने, जो 30 से बने। अभी आपको सरप्राइजिंग लगेगा, जरूर लगेगा, लेकिन इस चीज को सोचिए कि आप इस चीज को सीख ले रहे हैं परीक्षा से पहले, और आइडिया आप अलग अलग क्वेश्चंस में एंगल्स की वैल्यू पुट कर करके देखते हैं। जैसे अभी 2-3 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया, वो उससे बना अपना 45 से बना है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में डाले जाते हैं। इसको बेसिक तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे कि भाई यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकालोगे आप, ये कोसेक दिया है आपको, अब कोसेक की सहायता से, अब कोसेक बराबर होता है ना जी, ये बेसिक कई लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि एल आई, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, तो हाँ एक तो ट्राइंगल बनाएंगे वो लोग फिर ऐसे। तो कोसेक के लिए मेरे को दिया है, बोलेंगे कि क्या है जी, ये कर्ण बटे लंब मतलब p प्लस क्यू बटे लंब p माइनस क्यू। फिर पूरा सॉल्व करके पाइथागोरस लगा के फिर कॉट निकालेंगे। थोड़ा सा रिलेशन देखो ना कि कॉट में p क्यू है ही नहीं, ऑब्जर्वेशन भी आना चाहिए। आ रहा है समझ में?
यस सर। कोई इक्वेशन अगर ऐसा पूछता है भाई कि चलो ये इतना है तो ये कितना होगा, तो भाई इतना है करके बोल रहा है पी क्यू में, तो जो पूछ रहा है उसमें तो पी क्यू है ही नहीं ना। तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जरूर थीटा के एप्लीकेशन से बनने वाला है। और ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट 30 पुट करके रख रहा हूँ, 0 भी रख के देखेंगे, 45 भी रख के देखेंगे, 60 भी रख के देखेंगे, तो सबसे इजी तरीके से इस थीटा से बनता है। आप 0 रख के देखिएगा। चलिए मान लीजिए हम 0 रखते हैं यहाँ पर, तो थीटा की जगह 0 रख दिए तो कितना आ गया जी, cot 45। cot 45 कितना होता है, 1 होता है ना। ठीक, अब मान लो हम यहाँ रखेंगे कोसेक 0, तो कोसेक 0 रखोगे तो साइन 0 1, तो कोसेक 0 भी कितना हो गया, 1 हो गया। कोसेक 0 कितना होता है, इनफाइनाइट आ जाएगा सर। इनफिनाइट आएगा सर। साइन 90, साइन 0 कितना होता है, 0 है ना। तो पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं ना, 0 से काम नहीं बना। चलिए 45 को चेक करते हैं। 45 रखेंगे भाई तो ये 45 था और ये भी 45 था, तो 45/2 है ना, थीटा बाई 2 है, तो 45/2 करोगे तो कहाँ वो फ्रैक्शन में आएगा ना। यस सर। 22.5 कुछ आएगा, तो वो कैलकुलेट करने लायक है क्या, नहीं है। 22.5 नहीं होगा। चलो 60 रखोगे, अगर 60 भी रखोगे तो 30 आएगा, तो 30 और 45 कितना हो गया, 75। 75 का तो नहीं है ना, समझ रहे हो। तो इन सब चीजों से कंक्लूजन निकल के आता है कि ये कहाँ पे काम कर रहा है, 30 पे काम कर रहा है। तो एक क्वेश्चन बस ऐसे ही नहीं दे दिए हैं, उसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है और फिर आप उस चीज को अपने आप में लर्निंग में ले रहे हैं। आया समझ में। यस सर। तो प्रैक्टिस से ही आएगा ना। ऐसे हम लोग जितना हम सारे इसको करके देखे हैं तब इतना आपको यहाँ पे है कि ये 30 से सॉल्व, 30 का एक एप्लीकेशन बन जाएगा जी इस टाइप का। चलिए आगे बढ़े। इस क्वेश्चन का बताइए, 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी वैसी है। थोड़ा सा रिलेशन ढूंढने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा रिलेशन ढूंढने की कोशिश करिएगा। देखो 5/4 आया सर। 5/4 5/4 आया है इसका आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है जी। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी। हाँ 5/4 आया है। कैसे आया प्रदीप जी। सर मैं tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, मतलब उसका जो एक्सप्रेशन होता है उसको करके उसमें tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू रख के सॉल्व किया तो 1 आ गया सर। अच्छा, 1 इज इक्वल टू 1045, तो 1045 आंसर आ गया फिर। तो जब tan अल्फा और tan बीटा, तो m/m+1, फिर बीटा की जगह 1/2m+1 रखे होगे ना जी, रखा सर। रखने के बाद पूरा कट गया सर वो। हाँ ठीक है ना, तो मतलब एक अच्छा खासा बड़ा एक्सप्रेशन आया होगा बोल रहा हूँ मैं, है ना। जी जी सर, लगा सर उसमें टाइम लगा ना। हाँ ठीक, यहाँ पे देखिए m है क्या, वहाँ जो नहीं पूछ है रहा है सर। उसमें m है क्या, नहीं है ना। नहीं है सर। ओके, अगर आर्बिटरी फॉर्म में m इज इक्वल टू मैं 0 ले लेता हूँ, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। और tan बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। 1 मिलेगा जी। अब tan अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़ते हो आप, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा बीटा, ये पढ़ते हैं ना जी। तो अल्फा कितना मिला है जी, 0, और बीटा कितना मिला है, 1। ठीक है ना। और यहाँ tan अल्फा प्लस tan बीटा मतलब 0 + 1 अपॉन 1 माइनस 0 क्या लिए अपन हम लोग, थीटा। अच्छा इज इक्वल टू इतना लिए हैं, थीटा। अच्छा ठीक है, कितना है, 1 × 1 1 × 0 आ गया ना ये तो। बीटा तो कितना मिला, 1/1। क्या इसकी वैल्यू जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाले पुट करके यहाँ, तो कितना आया, 1 आया ना। अब 1 किसका होता है, 10 में 45 का होता है ना। तो प्रदीप जी जो आप किए वो भी ठीक है, लेकिन उसको छोटा करने के लिए अगर एक चीज हम अप्लाई कर लें, क्या चीज, तो जितना एक्सप्रेशन आप वहां पे किए, जितना काम किए, वही आप भी यही किए हो ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने यहाँ पे क्या पुट किया है, m/m+1 ऐसी किया है ना जी सर। इसके जगह आपने पुट किया है 1/2m+1। 2m+1
तो ये चीज आएगा कैसे, मतलब कुछ भी चीज जीरो हीरो लेने से इस चीज को देखना कि इक्वेशन खराब नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखने से, और यही सब्र का खेल है, पहला ही वाला जो ऑप्शन में अगर मैं जीरो रखूंगा तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, तो बोलेंगे कि काम नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान से देखोगे तो दूसरे वाले में जीरो नहीं बन रहा है। अरे समझ में, टेन बीटा इज इक्वल टू 1/2m+1, तो 1 आ जा रहा है, बस आपका काम हो गया इतने में। अब आप जो किए हो वही किए हो, मैं भी वही किया हूं ना, जैसा प्रदीप जी ने बनाया है हम भी वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अपने वर्ग को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिए इस कंसेप्ट से। अब 10 अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना था, कितना आ रहा है, इस तरीके से 1 आ रहा है, चेक कर लिए कहाँ पे 1 है जी, तो π/4 पे हो जाएगा। जी सर। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, जिसको डाउट होगा तो पूछेंगे आप लोग, है ना। एक क्वेश्चन कितने लोगों से बना है जी, ये नहीं हो पाया सर सॉल्व, ये भी नहीं हो पाया। सर इसको सर ऐसे कर रहा था मैं कि 10 cos स्क्वायर और 10 sin स्क्वायर थीटा 1 करके 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 11 करके करने की कोशिश कर रहा था सर कुछ नहीं ठीक तो है, उसी तरीके से ही बनेगा, वैसे ही बनेगा। देखो क्या दिया है, 14 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा, और क्या है जी, माइनस है ना, नहीं इज इक्वल टू 11, ये है ना, ये 10 है, ध्यान से देखिए, और ये 14 टाइम्स है, तो इसको तोड़ लो, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 11। यहां से तो 10 कॉमन है ना, जी सर। तो ये 10 बचा, और 1 मान लो ना उसको, मैं अंदर का चीज तो 1 हो गया, आइडेंटिटी बन गया, इधर क्या हो गया 11, इधर इधर जाएगा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो आपको मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो किसमें आता है, sin थीटा की वैल्यू परमिसेबल होनी चाहिए, नॉन, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहीं पे समझना है, यहाँ पे गलती होता है सबसे ज्यादा। ये बोलता है कि sin थीटा या तो प्लस 1/2 है, और ये बोलता है कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस 1/2 है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, रेंज 0 से 90, तो 0 से 90 के बीच कितना होता है, ये प्लस वाला ही आएगा, नेगेटिव वाले को नहीं लेना है, 30 आएगा, 30 आएगा ना। तो क्या मिला आपको यहाँ से, इसे नेगेटिव को नहीं लेना है क्योंकि रेंज डिफाइन कर दिए हैं, तो sin थीटा इज इक्वल टू sin 30 जी 30 में होता है, तो थीटा कितना मिल गया 30। क्या निकालने को बोला था, देखिए यहाँ पर ये निकालने को बोला है, जी सर। तो tan 30 प्लस cot 30, tan 30 कितना होगा जी, 1/√3, 1/√3, और cot 30 कितना होगा, √3, √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 4/3 आंसर। क्लियर हुआ, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था सर, अप्रोच ठीक था। हाँ, और यहाँ इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कहाँ गलती करवाते हैं, यहाँ पर ना, क्योंकि पढ़ते समय लोग इसको भूल जाते हैं। क्या दिया है, 0 से लेके सिर्फ 90 तक के, देखो साइन माइनस तो होता है, लेकिन आपको उनको बांध दिया है ना ऊपर में, हमको लेना है सिर्फ 0 से 90 के बीच में। क्लियर हो गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े जी, यस आप लोग अपना मिलाते जाइएगा, क्या आया था, कैसे आया था, किस तरह से चीजें आई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको आसानी से सॉल्व करके दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, आसानी से आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा उसमें परेशान नहीं होना है। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ का है बताइए, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का है कि जनरल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, वर्ग समीकरण का है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आता है सर। तो सॉल्व किए उसको? जी सर, लेकिन और बाकी लोग जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हुआ है सॉल्व, क्या है आंसर आया है? नहीं है सर। हाँ? इसमें भी वही चीज दी है ना, सेम चीज जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। ये इसका की है यहाँ पर। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे किए होंगे आप लोग? चलिए 2 cos x प्लस sec x को क्या लिखते हैं आप? 1/, ऐसे लिखे हो गए क्यों प्रदीप जी, है ना? जी सर जी। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर x, और मैं डायरेक्ट अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा -3 cos x प्लस 1। ठीक है, दिस इज क्लियर? यस ठीक है ना जी? जी सर। ये थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई 3 हो गया, 3 cos x इधर, प्लस 1 तो था। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिख लें, चलो अभी cos x की जगह x लिख लेते हैं अपने सहूलियत के लिए ना, फैक्टराइजेशन करना है इसको तो सिंपल फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे उस चीज को अप्लाई करके दिखाऊं क्या जो वहां पे आपको बोल रहा था मैं, तरीका एक तो सम और प्रोडक्ट का, हाँ, जी जी सर। x माइनस है ना? वो डिवीजन हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जी यस जी सर सर। अल्फा। हाँ चलिए, क्या पढ़े थे जी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम होता है वो क्या होता है? -b/a होता है। ए प्रोडक्ट क्या होता है? c/a होता है। तो सम क्या मिलेगा देखो जरा, -3/2, है ना? ठीक जा रहा हूँ ना? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सर। 1/2। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैं कि सर s/2। हाँ सर वो 3 3 by 2 बाई 2 होगा क्या सर? 3/2 माइनस है सर उसमें। ठीक, माइनस माइनस अब ठीक है ना? ठीक है, जी ठीक है। सर। तो मैं क्या बोला था कि s/2 माइनस एक्स कर लीजिएगा और s/2 प्लस एक्स कर लीजिएगा, प्लस इज इक्वल टू p कर लीजिएगा। तो p अभी p है ना, जी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए मैं, क्या है जी, s/2 कितना आएगा जी? 3/4 3/4 माइनस एक्स, यहाँ भी क्या आएगा? 3/4 प्लस एक्स प्लस इज इक्वल टू p कितना है जी? 1/2 ये डायरेक्ट करूं थोड़ा सा, 9 बाई कितना आएगा? 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ऐसे आएगा। मतलब 9/16 माइनस 8/16 कर लूं इसको इधर लाके, एक्स स्क्वायर हो गया। तो कितना आया जी? 1/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1/2 ना? जी ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यू पुट करना है आपको। पहले रूट के लिए यहाँ पे रखना है, इस वाले पोर्शन में पहले रूट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सर देखते हैं। 1/4 होगा। हाँ 1/4 होगा, सॉरी, ठीक, करेक्ट करते हैं उसको ना। यस। अब मैं बीच बीच में ऐसी गलती किया करूंगा ताकि रिप्लाई करोगे आप लोग, है ना? ठीक, कम से कम चेक भी होते रहेगा कौन कौन जुड़ा है कौन नहीं है। चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। चलिए क्या मिला जी? ये 16 था ना, तो 16 का ये 4 होगा, ये ठीक है ना? ठीक है, पहला रूट कैसे मिलेगा? 3/4 माइनस 1/4 कितना आएगा जी? 2/4, मतलब कितना आएगा? 1/2 आएगा ना? जी सर। 2/4 मतलब 1/2। और दूसरा रूट क्या आएगा? 3/4 प्लस 1/4 मतलब 4/4 मतलब 1 1 यही आता है ना उस इक्वेशन का, उस इक्वेशन का 2x² माइनस 3x प्लस 1 का। देखो अब इसको नॉर्मल तरीके से तोड़ता हूं मैं, 2x यही आता स्क्वायर, यही आता है ना? जी सर यही आता। तो ये तरीका आपको, अगर देखो छोटा है तब तो ये फेवरेबल है, छोटा है तो फिर, लेकिन मान लो ऐसी बड़ा इक्वेशन दे दिया वहां पर, तो या तो फार्मूला वाला लगाओगे, इसको लगाओगे तो दिक्कत करेगा ना। तो चलो वो हमारा क्या आया था जी? यहाँ पे दो वैल्यू आया है आपके पास, क्या क्या आया है? cos x इज इक्वल टू ये, अब उस वापस उस क्वेश्चन पे आ रहा हूं ना मैं। रूट समझ में आ गया ना जी हमको? क्यूडी का रूट भी यहां से देख लिए थोड़ा सा।
सर चलिए। ये वाला नया फॉर्मूला है क्या जो आप बताए, s/2 माइनस एक्स, यस s/2 यस प्लस एक्स हाँ, इक्वल आप लेट ज्वाइन हुई थी शायद, एक क्वेश्चन पे मैंने डिस्कस किया है यस इसको, सर मैं ठीक है। हाँ आधे घंटे में। हाँ, उसको आप ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का शॉर्ट हैंड है। चलिए, तो हमको क्या मिला जी, cos x बराबर क्या मिला, 1/2 मिला ना, और cos x बराबर क्या मिला, 1 मिला, ये मिला है ना जी। तो cos x बराबर 1/2 किस में आता है, cos इसमें आता है, और cos 1 किस में आता है, इसमें आता है, ठीक है ना। जी सर। अब आपको रेंज दिया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 0 और 2 पाई के बीच, तो 0 तो ले आया, cos किसमें 1 होता है, इसमें। अब आपको ये पता लगाना है कि और कहाँ पर आपको 1/2 और 1 मिलता है, आपको पता लगाना है कहाँ पर 1/2 और 1 और कहाँ पर मिलता है। देखिए जरा, 5π/3 यहाँ पर, ये है आपका 0, ये 0 है ना, जब पूरा एक राउंड चलोगे तो कितना आएगा, 2 पाई, cos 2 पाई, देखिए जरा, पाई प्लस पाई, cos पाई क्या होता है जी, cos पाई ही होगा, लेकिन पाई यहाँ पर है, पाई प्लस पाई मतलब यहाँ हो गए 10 का घर है, तो माइनस cos पाई, और cos पाई अपने आप में क्या होता है, -1, तो फाइनली क्या मिलेगा, +1, मतलब 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो क्या क्या एंगल मिल रहा है, 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, और एक निकाले हैं आप π/3 की वैल्यू 1 क्या निकाले हैं, 1/2 होती है, और सेम ऐसे ही 5π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। तो फिर ये रेंज, इसके बीच में ये दो ही नंबर यहाँ पे फिट बैठेंगे जो ऑप्शन में दिए हैं आपके पास, ये वाला। आ रहे समझ में, 5π/3 आप चेक कर सकते हैं, 5π/3 कितना आएगा जी, 5 × पाई मतलब 180/3, तो 3 से 6 जा 300 डिग्री, 300 डिग्री को क्या लिखोगे आप, cos 180, या फिर मैं उसको लिख लूँ 180 300 है ना, तो ऐसा लिख लेते, 360 - 60 कर लेते हैं ना जी, ऐसा ठीक है। तो देखिए क्या 360 कहाँ पर है बताइए, यहाँ पर है ना 360, और 360 माइनस कर रहे हो, मतलब कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे ना, और किसका घर है, तो cos का घर है ना खुद ही, तो cos क्या मिलेगा, 360 - 60 क्या मिलने वाला है, cos 60 ही मिलने वाला है, और cos 60 कितना होता है, 1/2। तो इस रेंज में 0 से 2 पाई के रेंज में, 0 से 2 पाई के रेंज में यही दो वैल्यू हैं, एक ये वैल्यू और एक वैल्यू जो आपको ये आउटपुट देता है, ठीक है। दिस इज क्लियर, जी सर। चलिए कुछ सरसरी 2-3 क्वेश्चन हम लोग 20 तक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक, फिर कल भी मेरा सेशन रहेगा इसी तरीके से, और इस मोड को हम लोग खासकर मैथ्स के लिए ही रखे हैं, टाइम ज्यादा लगता है इसमें, और एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के लेके आ रहा है, तो फिर कल भी इसी सेशन को अपन आगे बढ़ाएंगे इससे आगे, ठीक है ना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग आज करते हैं, अभी 16 कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम एंड करेंगे। कल का टाइमिंग क्या रहेगा, कल का भी इवनिंग में रहेगा टाइमिंग आपका, 6 बजे के बाद ही रहेगा, ठीक है। अगर सर 6 बजे अदर सब्जेक्ट का भी लाइव सेशन नहीं हो रहा है ना, नहीं, वो वीकली जो भी सीट डालते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान होते हैं। अभी क्या है, बहुत सारे लोग वर्किंग है ना, तो हम सैटरडे संडे कर रहे हैं। अभी जब लगभग 10-15 अप्रैल तक जब पूरे क्लासेस डिलीवर हो जाएंगी, तो 15 अप्रैल के बाद फिर रोज यही काम करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है जी ठीक है। और अभी तो ये स्टार्टिंग है जी, अभी तो शाम को 6 से 8 बैठ रहे हैं, अभी तो हम लोग कहीं रात को 8 बजे 9 बजे भी बैठे करेंगे ऐसे क्वेश्चन ले लेके, तब तो प्रैक्टिस में आएगा। चलिए आगे बढ़े अपन ना, जी सर। यस चलिए, ये मोड आप लोगों को सूट कर रहा है ना मैथ्स के लिए, ये वाला मोड जो आज अपन जिससे जुड़े हैं, यस सर, यस ठीक है, क्लियर है। क्योंकि वीडियो लेक्चर तो आप देख ही रहे हैं, फिर उसमें ज्यादा टाइम लगता है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जी इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा है ये।
इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है जी। क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन देखिए, आया है आंसर? प्रदीप जी आया है आंसर इसका? अप्रोच तो किया था सर, लेकिन मिस्टेक हो रहा था सर, ऑप्शन पे पहुंच नहीं पा रहा था। और किसी का आया आंसर? ये किसी का आया जी आंसर? देखिए भाई, हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, कम से कम उसको तो अटेम्प्ट करिए आप लोग, है ना। मॉड्यूल 1 का डेटा आप लोग सबको मेरे ख्याल से चले गया है अभी तक। सब जितने लोग बाद में ज्वाइन किए हैं उन लोगों को भी ज्यादा हम लोग भिजवा के मॉड्यूल 1 तो कंप्लीट कर दिए हैं हम लोग के लिए, ठीक है। क्लास वीडियो नहीं देख पाए हो ज्यादा। अच्छा ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। देखो क्या दिया है, लेक्चर नंबर 6 और 7 दो ही वीडियो बनाया हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, है ना जी। मेरे ख्याल से वही है ना, 6 और 7 ऐसा कुछ, बस 2 वीडियोस ज्यादा मैं उसमें वेस्ट भी नहीं किया अपन, बस क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। देखो क्या दिया है, इफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इसका रूट एंड इसका रूट का डिफरेंस कितना है जी, सेम है ना। क्वेश्चन समझिए, और b बराबर नहीं है c के, तो क्या सही है, ऐसा ही है ना। तो चलो सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का रूट मैं ले लिया अल्फा और बीटा होगा, ठीक है। इस इक्वेशन का रूट मैं ले लिया अल्फा डैश होगा और क्या होगा, बीटा डैश होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा निकालिए, पहले इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या लिखोगे जी, माइनस बी बाई ए ना। ये चीज क्लियर है, माइनस बी बाई ए, अलग से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, तो क्या मिलेगा मेरे को, बी मिलेगा, ठीक है। पहले इक्वेशन के लिए अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल लिखूंगा, क्या होता है, सी बाई ए, क्या मिलेगा, दूसरे इक्वेशन के लिए अल्फा डैश प्लस बीटा डैश मैं लिखूंगा तो क्या मिलेगा, सी मिलेगा। और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश लिखूंगा तो क्या मिलेगा जी, बी मिलेगा। ये चीज निकाल लिए, क्लियर हुआ ना। यस सर। गिवन है, क्या गिवन है, इस इक्वेशन के रूट का डिफरेंस बराबर है इस इक्वेशन के रूट के डिफरेंस के, ये तो दिया है ना, ठीक है। इफ डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज सेम, क्लियर। क्वेश्चन में यही दिया है, इफ डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ये और इसका ये दोनों आपस में सेम है, तो पहले इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंट अल्फा माइनस बीटा, दूसरे का अल्फा डैश माइनस बीटा डैश, ठीक है। बोथ ऑफ साइड का स्क्वायर कर लीजिए, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा डैश माइनस बीटा डैश का स्क्वायर, क्योंकि आपको माइनस का नहीं पता वैल्यू, प्लस प्लस में पता है, तो ये क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा डैश का स्क्वायर ना, कंफ्यूज मत होइएगा, प्लस बीटा डैश का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डैश इंटू, ऐसा मिलेगा जी। यस सर। अब इसका वैल्यू भी आप नहीं जानते हैं, इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू भी हमने वो क्या एक लेक्चर में कवर किया हमने पूरा 3 पावर तक इसको मैं, कि जब ये स्क्वायर और स्क्वायर में आएगा क्या क्या होगा। तो भाई आप ये तो जानते हो ना कि अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। इतने के जगह क्या लिखोगे, इतने के जगह आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है ना, माइनस 2 अल्फा बीटा। और जब यहाँ पर ले जाके रखूंगा तो क्या मिलने वाला है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू, यही आएगा। सेम चीज यहाँ भी कर लेता हूँ, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा डैश इंटू, ठीक है जी। अब तो ये सारा चीज आपको पता है, अब तो सारा चीज पता है। चलो अल्फा प्लस बीटा क्या था, बी का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी था। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या था, सी का स्क्वायर, और माइनस 4 अल्फा डैश इंटू बीटा डैश क्या था, बी था, ठीक है ना। सबको एक तरफ ले आते हैं, है ना, सबको एक तरफ ले आते हैं। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो बी स्क्वायर माइनस 4c माइनस सी स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ लीजिए,
जब एक साथ लोगे तो b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर को क्या लिखोगे, b माइनस c और b प्लस c लिखो। B plus। एक साथ कर लिया। यहाँ क्या बचा है, -4c और ये है +4b। तो अगर यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूं तो लिखूंगा b माइनस c, ऐसा लिखूंगा ना, इक्वल टू 0। ये इसको ऐसे लिख लो ना, ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है। ऐसा हाँ पूरे इक्वेशन में क्या कॉमन है, b माइनस c। यहाँ क्या बचेगा, b प्लस c प्लस में क्या बचेगा 4 इज इक्वल टू 0। प्लस 4। क्वेश्चन में दे दिया है यहाँ पर कि b बराबर नहीं है c के, मतलब b माइनस c इक्वल टू 0 नहीं है, तो ऑब्वियस है कौन 0 होगा जी, b प्लस c प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुआ, यस जी सर। सर। ठीक है ना। जी तो ये आपका उस चीज का एप्लीकेशन था, ये जो आप अल्फा बीटा का जो क्या एक फॉर्म हम लोग खोल के पढ़े थे ना, उसका है, उसको लेक्चर नंबर 7-8 में कहीं मिलेगा आपको, उसका एप्लीकेशन हुआ। समझ में आया सबको। चलिए मैं आगे क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक। इसको बताइए जी, 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है कि अब बन जाएगा, बन जाएगा सर, 0 आया था। क्या आएगा आंसर, 0। क्यों जी, 18 का आंसर क्या है, 18 का आंसर तो बी है जी, 1 है, कैसे 0 आ रहा है, अच्छा नहीं सर, 1 आया था सर, 1 आया। 1 आएगा ना। क्या का एप्लीकेशन है ये, थीटा इज इक्वल टू क्या रखना है, बस तो इससे काम खत्म है इसका, है ना। 45 रख दिया था सर। जी बस थीटा 45 रखोगे, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, इधर ये तो 0 हो गया, दूसरे वाले को छोड़ो ना उसको, ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो 1/2/2 मतलब क्या आ गया, सीधा बन जाएगा। ट्रेडिशनल तरीके से भी बना सकते हो ना बनाने वाले।